हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे स्ट्रेटजी वीडियोस डिस्कस जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको अभी तक जनरल इंग्लिश का बताया, जनरल नॉलेज का बताया, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के बताया एंड कंप्यूटर साइंस का बताया। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है जिसका नाम है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे तो ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का सिलेबस है। तो कितना वेटेज है इसका? 25 मार्क्स। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहां से आप 23 to 24 स्कोर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। और जो इन सेक्शंस में मिनिमम स्कोर रहना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वो होना चाहिए आपका 20 से कम स्कोर नहीं चलेगा भाई। मेरे मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इंग्लिश पे टारगेट करो, आप इस न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी को टारगेट करो, आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स को डीप में पढ़ो और आप इस वाले सेक्शन को डीप में पढ़ो। और ये जो सेक्शन है आप कितना भी डीप पढ़ के जाओ, दिस इज ओवरऑल रिस्क। ठीक है, सिलेबस काफी ज्यादा है, ठीक है, और चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी है और नंबर तो वही 25 है। तो अब जिसका मैथमेटिक्स ज्यादा वीक होगा तो वो इस पोर्शन को भी स्ट्रांग करके जाना। ठीक है, तो स्टिल इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग जिन भी स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों का वीक है, उनके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और टाइम जो मैनेजमेंट आपको नहीं होता एग्जाम में, उस चीज को भी आप ओवरकम करो और एग्जाम में इस सेक्शन को क्वालिफाइंग ही नहीं बल्कि स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके एग्जाम को क्वालिफाई करो डिसेंट स्कोर लाके। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मोटा मोटा सिलेबस हमारे पास ये है, काफी ज्यादा वाइड सिलेबस है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का, लेकिन हमने लिमिटेड पढ़ना है और बेसिक टू एडवांस लेवल तो ही हमें अप्रोच रखना पड़ेगा सो दैट आपको न कि सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल में एज मिले बल्कि आपके सारे एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स जिनका लेवल कुछ भी नहीं होता है जेकेएसबी के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का, तो वो भी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात करेगी तो मोटा मोटा सिलेबस कुछ इस तरीके से है। नंबर सिस्टम है। अब देखो, नंबर सिस्टम के साथ ये सिंपलीफिकेशन वाला पार्ट और ये डेसिमल फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो ये तीनों को कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया एक चैप्टर। देन उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग। अब ये रीजनिंग ये है तो कोई मसला नहीं है, तो इसको आप रीजनिंग में रख लेना ये वाला टॉपिक। ठीक है, या मैथ्स में ये रख लो, कोई मसला नहीं है। तो और इसके साथ है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनको एक सीक्वेंस में पढ़ना है। इनको क्या करना है, फार्मूला लेस अप्रोच के साथ इनको सीखना है, कम से कम फार्मूलाज रटनी पड़ेगी। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट, सिंपल से लॉजिक से आपको सीखना पड़ेगा और आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप जिससे पिट्टे तरीकों से पढ़ोगे, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ोगे या जेएंड की यूटी में जैसे पढ़ाते हैं पिछले 3 सालों से वैसे वैसे पढ़ोगे, तो जब आपका 3-4 सालों में मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं हुआ तो अब 2 महीने 3 महीने में तो क्या खाक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। आपको मास्टर नहीं बनना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड नहीं सीखना है, आपको वो चीज सीखनी है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। नो मैटर आपको मैथमेटिक्स कुछ ना आता हो, नो मैटर आपको मैथ्स का एम भी पता ना चले, बाद में आप बता ही नहीं सको कि मुझे मैथमेटिक्स आता है, लेकिन काम की बात यह है कि आप एग्जाम में क्या करते हो, आप स्कोर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो चीज आपको सीखनी है बेटा। ठीक है, देन उसके बाद एडवांस के कुछ चैप्टर्स यहां पे रखे हैं, काफी डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं ये वाले। हमारे पास एक है बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन है, इसी तरीके से एक और टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, मैंने फाउंडेशन कोर्स में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो आप उसके फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। मेरी टेलीग्राम चैनल में देखोगे तो आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इन टॉपिक्स के। और मेरी इसी पैराडाइज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाओगे, फाउंडेशन कोर्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और जिनका ज्यादा वीक होगा ना तो वो मेरा वीएलडब्ल्यू वाले बैच के वीडियोस देख लेना, जिनका ज्यादा वीक हो, जो ऊपर ऊपर से मैथ्स पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और जब हम पेड बैच स्टार्ट करेंगे तो मैं ऐसी स्कीम रखूंगा एप्लीकेशन में कि जिसका मैथ्स वीक हो वो भी अच्छा स्कोर कर पाए, और जिसका मैथ्स नॉर्मल हो और ठीक ठाक समझ आता हो और वो भी उसको एडवांस लेवल तक पढ़े।
और अच्छा स्कोर कर पाए। तो ऐसी टेक्निक में वहां पे रखने वाला हूँ। कंटेंट में थोड़ा सा अपडेटेड में आपको देना चाहता हूँ, एडवांस लेवल भी दे दूंगा और बेसिक लेवल भी दे दूंगा, सो दैट आपका वो पेस मेंटेन रहे पढ़ने का। ठीक है, एक ही तरीके से मैं ट्रीट सबको नहीं करूंगा मैथमेटिक्स के मामले में, क्योंकि मैं जानता हूं किसी का मैथमेटिक्स वीक हो सकता है, किसी का बिल्कुल और ज्यादा वीक हो सकता है, किसी का एवरेज हो सकता है और किसी का स्ट्रांग हो सकता है। तो उस हिसाब से हम इसको अप्रोच करेंगे, सो दैट सारे स्टूडेंट्स एक लेवल पे आके इसको फोड़ दे एग्जाम में। ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन को। अब बात करेंगे हमारी रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में चैप्टर्स कुछ इस तरीके से: नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्ट सेंस, बुलेट रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं? ये वाले टॉपिक्स आते हैं एक। तो इस तरीके से ये वाला दूसरा टॉपिक है, और इसी तरीके से एक और टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, वो लॉजिकल रीजनिंग में आता है। इस तरीके से मेंटल रीजनिंग में यही वाले आते हैं, वर्बल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। अब ये टॉपिक नया यहाँ पे जेकेएसबी ने इंट्रोड्यूस किया है, सिक्वेंशियल आउटपुट एंड ट्रेसिंग, तो इसको भी हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो बाकी वही है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस मतलब होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये वाली चीज है और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हमारे सोर्सेस पे, अब आते हैं बेटा हमारे सोर्सेस पे। देखो बेटा, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो अर्थमेटिक आपको दिख रहा है, यानी कि मैथमेटिक्स का सिलेबस दिख रहा है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको टीचर से सीखना पड़ेगा, बेशक आप मुझसे मत पढ़ो। ठीक है, आप एसएससी के किसी टीचर से पढ़ो, लेकिन टीचर से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता, जैसे कि अभिनय शर्मा सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं आदू को जानता भी नहीं हूं एसएससी लेवल के, लेकिन वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो जेकेएसबी को टारगेट करके, और आप एसएससी का सिलेबस पढ़ोगे, उसको मतलब पढ़ोगे, फिर आप वहां पे देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, मेंस लेवल के होते हैं, और आपसे वो होंगे नहीं, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई को स्किप करोगे, और आपका तो वैसे ये सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो जाएगा अब आप अगर वहां से पढ़ोगे। तो बेहतर है आप उस टीचर से पढ़ो, उस इंसान से पढ़ो जिसने सेंट्रल एग्जाम्स दिए हुए हो, एसएससी का भी एक्सपीरियंस रखता हो और जेकेएसबी का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता हो। तो उसका आइडिया होगा कि कंटेंट कहां से लाना है, कैसे लाना है, और जो जेकेएसबी वाले बच्चों को दे रहा है तो उनको क्या देना है और कितना देना है। तो उस चीज के लिए मैं समझता हूं शायद मैं ठीक हूं इस हिसाब से, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, 100% क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आ रहे हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, ऑन रिकॉर्ड में ये कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम ले लो, मैथमेटिक्स से अगर 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मुझे 2 क्वेश्चंस दिखाओ कौन से जो मैंने ना पढ़ाए हो, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया हो। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा तारीफ ही मैं नहीं करूंगा, पढ़ना है पढ़ो। तो बाकी सोर्सेस की बात करेंगे। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर हमें बुक से ही पढ़ना है, बुक से ही पढ़ना है, तो उस चीज के लिए आप बुक मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक्स प्रोवाइड करी हुई है, RS अग्रवाल भी मिल जाएगी, और उसके अलावा किरण पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन है, किरण पब्लिकेशन। ठीक है, और अगर आप मुझसे पढ़ते हो तब ये बुक भी मत लगाओ, किरण पब्लिकेशन, कोई भी बुक मत लगाओ, जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, मेरे नोट्स को रिवाइज करो, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, बात खत्म। 100% मार्क्स लाना मेरा काम है, 100% एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे 100% कहां से आए हैं वो दिखाना मेरा काम है, एक एक क्वेश्चन को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कहां से कॉपी पेस्ट आया हुआ है। ठीक, ये हो गई मैथमेटिक्स की। तो इसी तरीके से रीजनिंग की बात करेगी, रीजनिंग में अलग अलग अप्रोच हो सकता है, जो बिगनर्स है वो टीचर से सीख ले रीजनिंग। ठीक है, और जिन्होंने रीजनिंग अच्छी खासी पढ़ी हुई है, जिनको सिर्फ रीजनिंग आती है, कुछ टॉपिक्स में कमी है, तो जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको टीचर से पढ़ो। मैं खुद रीजनिंग को डील करने जा रहा हूं, तो मुझसे भी पढ़ सकते हो, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर बाकी किसी टीचर से पढ़नी तो सेंट्रल एग्जाम्स के टीचर्स है, जैसे कि पीयूष सर है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मुझे नाम लिटरली नहीं पता, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी क्लास नोटिस से किया है, किसी से पढ़ के, मतलब किसी से, मतलब टीचर्स की क्लास नोटिस होते थे मेरे पास, पढ़ा नहीं है किसी के पास, तो मैं इसलिए जानता नहीं हूँ उनको। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई किया था तब, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम हमें यहाँ होती थी, तो ये चीज होता है। चलिए, ये जो होता है रीजनिंग, अब इसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या करनी है, एक छोटी सी बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत पब्लिकेशन की एक छोटी सी बुक आती है, कौन सी, रेड कलर की बुक आती है, 200-250 रुपए में, वो लानी है और इन टॉपिक्स को पिक करना है, चूज करना और प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू।
ठीक है। और अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो या पढ़ते हो तब ये बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस बुक से भी कंटेंट लेता हूँ, बाकी सोर्सों से भी कंटेंट लेता हूँ, हर एक बुक मेरे पास है, इधर पीडीएफ फॉर्म में या हम बोलेंगे हार्ड कॉपी के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं बहुत सारे सोर्स से कंपाइल करता हूँ। बेशक मेरे तरीके यूनिक होते, तरीके मेरे अपने होते, लेकिन कंटेंट प्रीवियस ईयर ही होता है। एसएससी एग्जाम्स का होता है, सीएचएसएल, सीपीओ है, या अगर किसी बुक से मैं लेता हूं तो उसमें भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो इस टीचर ने नहीं बनाए हैं वो क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर कलेक्शन होता है, ठीक है। मैं लाता हूं मोस्टली कंटेंट कहां से, पिनेकल बुक है मेरे पास, पिनेकल पिनेकल की बुक है मेरे पास, इसी तरीके से किरण पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, राकेश यादव सर की बुक है मेरे पास, ठीक है। और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है बड़े बड़े जिनकी पीडीएफ होते मेरे पास है। और इस तरीके से हर एक एग्जाम जो होता है उसके पेपर्स में देख लेता हूं और वहां से क्वेश्चन उसको पिक करता हूं। कभी मुझे लगता है कोई क्वेश्चन इरेलीवेंट है तो उसका डाटा चेंज करके मैं प्रोवाइड करता हूं आपको। अब अगर इतने सोर्स से मैं कंटेंट कलेक्ट करता हूं, ठीक है, तरीके मेरे अपने ही यूनिक से होते, आपको अगर समझ आता है तो आप बहुत अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। तरीके मेरे बेशक अपने होते लेकिन कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है। और मेरे तरीके आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में 100% काम करेंगे, वर्क करेंगे और एग्जाम में आपको 100% स्कोर कराएंगे। ये मेरा वर्ड है और ये मेरा दावा है, स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सेक्शन, ठीक। तो बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो, जो आपको ठीक लगता है तो आप पढ़ो, क्योंकि मैं लिटरली मतलब ये तो मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग है, मैं कब से पढ़ा रहा हूं इन सब्जेक्ट्स को, तो मुझे नहीं पता है कौन टीचर कैसे पढ़ाता है, उसके तरीके कैसे है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, टीचर जेन्युइन होना चाहिए और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच उसके पास होना चाहिए। वो आपको वो घिसे पिटे ट्रेडिशनल तरीके, इसको एक्स मानो, इसको वो करो, इसको ये करो, ये चीजें मैथमेटिक्स नहीं मानता है। यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, आपका माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए चीजों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। आपको ईगो पे नहीं लेना है तो मुझे इसी मेथड से करना है, यही मेथड ठीक है, नहीं भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं मानता है। मेरा बैकग्राउंड है एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड है मेरा मैथमेटिक्स में, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूं कि हमें मैथ्स और रीजनिंग के साथ कैसे डील करना है। हमें 2 से 3 अप्रोच सीखने हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 से 3 अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। आपको बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए जिसको हम एक्स अप्रोच कहते हैं, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। आपको लॉजिकल वे आप पता होनी चाहिए, जैसे मैं पढ़ाता हूं, प्रेफर करता हूं ज्यादातर। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे फंसता है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना है, आपको ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये तरीके मैं समझाता हूं। मेरे पास कुछ कंटेंट ऐसे क्वेश्चंस भी है जहां पे मैं बोलता हूं डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो, कोई भी तरीका फॉलो मत करो, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो, बात खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल होता है, वैल्यू पुटिंग होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर कहीं और कोई भी टीचर सिखाता है ना, सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है, जेकेएसबी लेवल का है, तो पढ़ो, कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो आपको क्वालिटी कंटेंट दे दे, ठीक है। ओके, तो बस यही थी स्ट्रैटेजी इसकी। तो अगर आप इन 3 वीडियोस को देख लेना, तीनों वीडियोस मैंने बताए, जीके का बताया मैंने, कंप्यूटर एंड इंग्लिश का बताया, अब मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का बता रहा हूं। तो अगेन मैं कहूंगा आपको बुक्स फॉलो करने, तो बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मेरे पास है, बेस्ट बुक्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, मेरी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हो तो कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है मैथ्स एंड रीजनिंग की। मैं आपको, मेरा स्कीम क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट अनाउंसमेंट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं अनाउंसमेंट करूंगा इंशाल्लाह, कल मेरा प्लान है, मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, हम कैसे यहाँ पे 100% सिलेक्शन देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे जरूर मिल जाएगी, ये मेरा दावा है, दिस इज माई वर्ड, ठीक है। तो बाकी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको कोई बुक नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने उन्हीं बुक से कंटेंट लिया हुआ है और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। रिलेवेंट, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा और आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट्स। आपको कुछ भी बाहर से नहीं मिल, ये मतलब करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, उनको आप प्रिंट आउट करो या खुद नोट्स बनाओ, रिवीजन के लिए आपके पास ये नोट्स होंगे, ठीक है। और आपको मेरी सॉल्यूशंस मिलेंगे हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइप का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
उसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं, आपका हर एक संडे हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश यहाँ पे वर्ड कह रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ, लाइव डिस्कशन आपके साथ करूँ, फेस टू फेस, आपकी क्वेरीज लो, आपकी सारे कंफ्यूजन्स क्लियर करो। उसके अलावा हमारा क्या है, डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, तो वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, आप चेकआउट खुद कर सकते हो, टेलीग्राम पर वो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी लिंक डालूंगा। वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है, डाउट होते, वहां पे स्टूडेंट्स भी सॉल्व करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे सिलेक्शंस हमने दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स भी हेल्प करेंगे, और मैं खुद वहां पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैं भी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो इतना सारा करने के बाद अगर आपके सिलेक्शन नहीं होता तो कब होगा, ठीक है। आप करो, मेरी जिम्मेवारी करो, बस कोई मसला नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो मैं बताना चाहूंगी, ये चीज तो शायद सेल्फ स्टडी से होगी, लेकिन ये चीज सेल्फ स्टडी से नहीं होगी, क्योंकि लॉजिकल तरीके, ठीक है, मैथमेटिक्स में कैसे करना है, ट्रिक्स क्या होती है, मतलब वो फंडा क्या होता है सॉल्व करने का, वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो बस इस स्ट्रेटजी के साथ चलो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, कंपटीशन ज्यादा नहीं है कांस्टेबल एग्जाम में। आपको चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 60 to 65 मार्क्स, ठीक है, इतने मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। तो इतने आप आराम से ला सकते हो अगर आप ऐसे ऐसे आप फॉलो करोगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी जो पेड बैच में आएंगे उनको खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है, हम एफर्ट लगाने के लिए है, हम सोर्सेस लाएंगे, हम बुक्स लाएंगे, हम प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे, सब कुछ कंटेंट मैं लाऊंगा, मेरी टीम लाएगी, मेरी फैकल्टी लाएगी। आपको क्या करना है, जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा पढ़ो, इस स्कोर को भी आप पार कर लोगे, वो हमारा दावा है। तो अब ये खत्म करेंगे हम यहाँ पे वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, आपको एप्लीकेशन में कैसे इनरोल करना है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स की जमलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आई डोंट थिंक कि मैं उतने स्टूडेंट्स को अब इनरोल कर पाऊंगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।